देखेंगे अमेज़न के खतरनाक जानवर जो कि जिनकी जैव विविधता और जोखिम से भरा हुआ जंगल है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में नाइफ फिश परिवार के सदस्यों में गिनी जाती है। इस ईल के नाम में इलेक्ट्रिक इसलिए लगा क्योंकि ये मछली करंट मारती है। इलेक्ट्रिक ईल 600 वाट तक का झटका मार सकती है जो कि इंसान को भी मार सकता है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिक सेल में होता है। जब ईल द्वारा इलेक्ट्रिक सेल को उत्तेजित किया जाता है तो यह सेल करंट उत्पन्न करता है जो कि 200 वाट से लेकर 600 वाट तक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक इलेक्ट्रिक ईल करंट के द्वारा मच्छर तक को मार सकती है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक ईल दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। दिखने में एक सांप की तरह नजर आती है। क्या आप जानते हैं ईल को सांस लेने के लिए समुद्र के बाहर आना पड़ता है और ये अपना पूरा समय समुद्र के अंदर नहीं बिता सकती। ईल मछली छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए करंट का उपयोग करती है। ये अपने शरीर से लगभग 400 वाट का करंट छोड़ती है जिससे छोटी मछलियां तुरंत मर जाती है और यह मछली उन छोटी मछलियों का शिकार कर लेती है। क्या आप जानते हैं ये वयस्क ईल की लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 44 पाउंड तक हो सकता है। यह है अरपाइमा मछली। दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। ये खासकर अमेज़न के बेसिन में पाई जाती है। इस मछली की खासियत इसके सलक हैं जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह कठोर होते हैं। अरपाइमा की लंबाई 10 फीट और वजन 200 किलोग्राम हो सकता है। ये हवा में सांस लेती है इसलिए पूरा दिन पानी के बाहर गुजार सकती है। अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता, हालांकि हल्की सी चोट खतरनाक हो सकती है। जंगल भले में दिखने में शांत हो, सुहाना हो, लेकिन यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाला मच्छर बहुत ही घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं आती। दरअसल यहाँ अपने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ लेकर आते हैं। टोटलेस और सिट्रूट्रस वंश के विषैले सांपों का एक ग्रुप है। इनका संबंध पिट वाइपर नाम विषैले सांपों के उपसर्गवर्ग से है। रेटल का इस्तेमाल खतरा उत्पन्न होने पे चेतावनी उपकरण के रूप में किया जाता है। ये सभी प्रजातियां अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती है। छोटे बच्चे जन्म से ही आत्मनिर्भर होते हैं। इनके भीतरी कान की संरचना बहुत हद तक अन्य सरीसृपों के समान होती है। हालांकि इनके पास बाहरी कान नहीं होते। सांप के भीतर कान में आवाज़ और शरीर के अन्य संरचना कंपन के जरिए संचरित होती है। रेटलस्नेक चूहों, छोटे पक्षियों और अन्य छोटे प्राणियों को खा सकते हैं। अपने शिकार को जकड़ने की बजाय विषैले डंक से तुरंत वश में कर लेते हैं। ब्राज़ीलियन वैंडरिंग मकड़ी, यह 5.9 इंच के पैर की अवधि के साथ है, लेकिन इसमें सबसे घातक जहर है। यह मकड़ी का जहर शायद ही कभी मनुष्यों को मारता है, लेकिन इसका काटना आपको दर्द देगा। ब्राज़ील में ये पहली बार खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ब्राज़ीलियन वैंडरिंग मकड़ी पड़ा। हालांकि इसकी प्रजाति दक्षिण और मध्य अमेरिका में मौजूद है। ब्राज़ीलियन वैंडरिंग मकड़ी जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2007 में सबसे विशेष जानवर होने के लिए दिखाया गया था। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग मेंढकों की प्रजाति को जहरीले मेंढकों की प्रजाति में से सबसे जहरीले मेंढक माने जाते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन लगभग 30 से 35 ग्राम तक हो सकता है। क्योंकि इसके मेंढक का जहर जमा करने के लिए इनका शिकार किया जाता है। इन मेंढकों का जहर बहुत ही खतरनाक और घातक माना जाता है। दुनिया भर में मेंढकों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, मगर उनमें से कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती है, जिनके थोड़े से ही जहर से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। ब्लू पॉइजन डार्ट फ्रॉग मेंढक की प्रजाति सबसे खतरनाक और जहरीली मेंढकों की प्रजाति में से एक है।
प्रजाति दक्षिण और मध्य अमेरिका में वर्षावनों में ज़्यादातर मिलती है। इन झीलों मेंढकों के शरीर पर बहुत ही आकर्षक रंग बिरंगी डिज़ाइन और खास कलर की आकृतियाँ होती है। यह रंग बिरंगी डिज़ाइन और खास कलर की आकृतियाँ इनके घातक जहर को दर्शाता है। इन प्रजातियों के शरीर जितने रंग बिरंगी और चटकदार रंग के होते हैं, उनमें उतना ही जहर मौजूद होता है। जगुआर बिल्ली परिवार का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य है। शेर और बाघ के उससे बड़े होते हैं, लेकिन इसे छोटे पैरों वाले गठीले जानवरों में शेर या बाघ से भी अधिक ताकत होती है। वह अपने बड़े बड़े दांतों और मजबूत जबड़ों से कठोर हड्डी भी काट देता है। कछुओं की मोटी से मोटी खाल को भी बेच सकता है। जगुआर दक्षिण अमेरिका के वर्षावन और दलदली मैदानों में रहता है। पहले वह पूरे उत्तरी अमेरिका के गर्म इलाकों में पाया जाता था, लेकिन अब उत्तरी अमेरिका में केवल मैक्सिको के कुछ भागों में मिलता है। जगुआर तेंदुओं के शरीर लगभग समान निशान बने होते हैं। जगुआर शरीर के निशान अधिक बड़े और कम संख्या में होते हैं। जगुआर के निशानों के बीच में चिकटियाँ होती है। रात जमीन हो या जल, जगुआर हर समय हर जगह शिकार कर सकता है। वह दौड़ने, कूदने और तैरने और पेड़ में चढ़ने में उस्ताद है। जगुआर का पसंदीदा शिकारों में सूकर और कैपिबारा में शामिल है। वह हिरन, बंदर, कैमन, चिंटीखोर, पक्षी, छिपकली, सांप और कछुओं भी खा सकता है। लगभग 5 साल पहले मनुष्यों द्वारा दक्षिण अमेरिका लाई गई भैंस भी इसे खूंखार जानवर की सूची में शामिल हो गई थी। जगुआर पानी में जाकर भी खूब शिकार करता है। दरअसल वह नदियों, झीलों और दलदलों से भी दूर नहीं रहता। वह लंबी दूरी तक तैर सकता है। चौड़ी से चौड़ी नदियों को भी तैरकर पार कर सकता है। कई बार पानी में बैठे हुए कैपिबारा और कैमन को पकड़ने के लिए पानी में सीधे छलांग लगा देता है। जगुआर साल भर प्रजनन करता है और एकांतवासी जीव है। जगुआर की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। आजकल जगुआर बहुत कम दिखाई देते हैं। उनकी घटती संख्या का मुख्य कारण पशुपालन, खनन और इमारती लकड़ी के लिए दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों का काटना जाना है। जगुआर इन्हीं वनों में रहता है। उनके नष्ट हो जाने से वे भी विलुप्त की ओर बढ़ता जा रहा है। ब्लैक कैमन बड़े मगरमच्छ की एक प्रजाति है और अमेरिकी मगरमच्छ के साथ परिवार के सबसे बड़े विलुप्त होने वाले सदस्यों में से एक है। एक मांसाहारी सरीसृप है जो धीमी गति से बहने वाली नदियों में और झीलों, अमेज़न बेसिन के मौसमी बाढ़ वाले सवानों और दक्षिण अमेरिका के अन्य मीठे पानी के आवास रहता है। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था एनाकोंडा। ये इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब तक एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ विज्ञानों के अनुमान के अनुसार एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है। यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार की तलाश में नदी तालों के आसपास घूमता है। ये एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो उस पर आक्रमण कर देता है और सीधे ही निकल जाता है। पिराना ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली एक मछली की प्रजाति है। यह ताजे पानी की मछली है जिसकी विशेषता उनके दांतों का तेज और बड़ा होना है। वेनेजुएला में इन्हें कैरिबीज कहते हैं। झुंड में शिकार करती है। इनका यह नाम पेरगावे की पुरानी भाषा अंग्रेजी, पुर्तगीज और अन्य भाषाओं में आया है। ये बहुत आदमखोर मछली मानी जाती है। इनके दांत बहुत तेज और जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं। पिराना की लंबाई 14 से 26 सेंटीमीटर होती है, जबकि पिराना की कुछ प्रजातियां 43 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पिराना समुद्र में घोंसला बनाकर अंडे देती है। हॉलीवुड में पिराना नाम से फिल्म भी बनी है। ये कितनी हिंसक होती है कि किसी व्यक्ति को काट ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। पिराना मछली आदियों पर अटैक करने की सबसे अधिक घटना साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में सामने आई है।